छोटेलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे नेता पीडीए के मसीहा, देश प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश से आज एक बेहद गंभीर विषय पहलगाम आतंकी हमला पर बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। पहलगाम में हमारे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं अपितु यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान और घिनौना प्रहार था। परंतु अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक दुखद घड़ी वह थी जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर बिना कुछ बोले दूसरे ही दिन बिहार में सभा को संबोधित करने चले गए। जब देश जल रहा हो, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान पर आंच आई हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी बिना कुछ बोले शांत रह जाते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर तमंचा है। सेना के शहीदों पर चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मौन क्यों बैठे हैं? देश और मारे गए पर्यटकों के परिवारजन पूछ रहे हैं। जब कमरे होते हैं तब आंसू बहाते हैं, लेकिन जब जवान शहीद होते हैं तब सत्ता में बैठे लोग इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यह वही सरकार है जिसने पुलवामा के नाम पर चुपचाप शूटिंग जारी रखती है, और वही ये सरकार है जो जब मणिपुर जलता रहा है तब भी मौन धारण किए रहे हैं। कुंभ के दौरान प्रयागराज घटना में भी भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को, घायलों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही रेलवे स्टेशन पर हुए घटना के पूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वैसे ही पाकिस्तान में मारे गए 4 आतंकियों का आंकड़ा पेश नहीं किया गया कि नहीं जो आतंकी आए थे पर्यटकों को मार के चले गए, वो मारे गए कि नहीं मारे गए, कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है न्यू इंडिया, जहां प्रधानमंत्री जी शोक पर भी राजनीति करेंगे, सभा करेंगे? क्या यही है अमृतकाल, जहां देश के मुखिया सदन से भाग रहे हैं और विदेश जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे? जब आप सदन में नहीं रहेंगे, सदन में बात माननीय सदस्यों को नहीं सुनेंगे, तो कैसे जवाब दे पाएंगे? और आप 11 सालों में विदेश कहां घूमे हैं, लेकिन जब समय आया सपोर्ट करने का भारत का, तो कोई देश आपका साथ नहीं दिया। इसलिए कमजोर प्रधानमंत्री माना गया और 200-300 किलोमीटर दूर बहुत ही खतरनाक हथियार AK-47 और M4 कार्बाइन साथे लेकर 4 आतंकी बॉर्डर पर करके भारत चले आए और हमला करके चले गए। आम नागरिकों, पर्यटकों की क्रूरतापूर्वक हत्या करके आसानी से चले गए। महोदय, पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के बीच बहुत ही बड़े शहर जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, पटनीटाप, रामबन, बनिहाल, अनंतनाग है। इन जगहों पर पार करके पर्यटक स्थल पहलगाम तक कैसे पहुंचे? सारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? यह भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। इसी कारण पाकिस्तान, चीन इत्यादि देश इन्हें कमजोर प्रधानमंत्री समझ करके बराबर हमारे देश पर आतंकी हमला करते रहते हैं, और भाजपा की सरकार के दौरान ही अधिकतर हमले चुनाव के आसपास तक होते रहते हैं। मित्रों, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुप काहे बैठते हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं? याद करना चाहिए 1965 की लड़ाई, याद करना चाहिए 1971 की लड़ाई, और वो भी 1857 वाली, जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद करवाया था। वही पश्चिम बंगाल
के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, अरे हिंदुस्तानियों तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो वही झारखंड बिहार के धरती से लीलांबर पीतांबर खरवार की धरती से जो है कि तलवार चमक रहा था, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोलियां तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी। ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई मिलकर के देश को आजाद करवाया। तो क्या आतंकी हमला होने के लिए करवाया? जब हमारे देश के जवान मार रहे थे घुस कर पाकिस्तान में, तो कारण क्या था कि नहीं ट्रंप ने जो है कि सीज फायर करवा दिया। इसलिए मित्रों आपसे मेरा कहना है कि यह कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। आज जो तीर तुम पर चलाया है जालिम वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। अब पहलगाम के संदर्भ में भी वही चुप्पी साधे हैं हमारे नेता जो है कि पीडीए के माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और अन्य सभी विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने द्वारा संसद के मुख्य मार्ग पर लगातार प्रदर्शन धरना दिए जाने के बाद अब सदन में चर्चा हो रहा है और यह स्वीकार किया गया कि नहीं सदन में चर्चा होगा। नहीं, चर्चा भी नहीं लोग करते, कितना संवेदनशील है देश के प्रति और पेट्रोल में मारे गए परिवारों के प्रति। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कार्य करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या शहीदों के प्रति उनके संवेदना नहीं है? हम चाहते हैं कि भारत को सत्ता चाहिए, भाजपा को सच्चा चाहिए और आप लोग जवाबदेही नहीं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि आप जवाबदेही बने, सदन में आकर के जवाब दें। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर उन्होंने सेना की शहादत को भी प्रचार का जरिया बना डाला। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाजवाद।